हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी उत्तरायण। तो दोस्तों, मैंने कल एक मेलाज़्मा का वीडियो अपलोड किया था, तो आप सबने बहुत ही पसंद किया है और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछे हैं। तो आज का ये वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगी कि जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं तो उसका आंसर मैं अपनी तरह से देने की कोशिश करती हूँ। तो आशा रखती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। और आप क्या करते हो कि वीडियो पूरा नहीं देखते, आधा देख के छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं करना। वीडियो आप पूरा देखोगे तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप पूरी तरह से समझ सकते हो। तो वीडियो पूरा देखना। तो मेलाज़्मा के मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि किस कारण होते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको हमें क्या फेस पैक लगाने चाहिए। तो ये सारे मैंने उसमें बताया ही है, फिर भी मैं थोड़ी उसमें माहिती आपको दूंगी। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैम, कच्चा सलाद खाने से किडनी के स्टोन होने के चांस होते ही है? तो ऑफ कोर्स होते हैं। हेल्दी डाइट में हम सलाड्स खाना ज़्यादा बोलते हैं, फ्रूट्स खाना ज़्यादा कहते हैं, तो इनकी वजह से स्टोन होने के चांस होते ही है। लेकिन अगर आप 10 से 12 ग्लास पानी दिन में लेते हो, हर रोज़ वॉकिंग करते हो, योगा करते हो, तो आपको स्टोन होने के चांस नहीं रहते। तो आप निश्चिंत होके सलाड्स भी खाइए, फ्रूट्स भी खाइए, साथ में 10 से 12 ग्लास आप पानी ले लो, 1 घंटा वॉकिंग करो और योगा करो, तो आपको स्टोन होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि मैडम, हम फ्लैक्स सीड कैसे लें, भिगो के ले या यूं ही ले? तो आप कोई भी तरह फ्लैक्स सीड या कोई भी सीड से, पम्पकिन सीड से, सिया सीड है, तो आप ले सकते हो। उसको कच्चा भी आप खा सकते हो, उसको रोस्ट करके भी आप खा सकते हो, या फिर रात को भिगो के उसको सुबह में भी चबा के आप खा सकते हो, या तो फिर उसका पाउडर बना के भी आप ले सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी तरह से आप उसको ले सकते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि मैम, एक बार मेलाज़्मा ठीक हो गया तो फिर होने के चांस होते हैं? तो होते हैं, किसी किसी को होते हैं, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं, उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो तब तक वो निकल जाता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो फिर क्रॉनिक कंडीशन होती है, उसके अंदर फिर से होने के चांस होते ही है। तो आपको मेलाज़्मा जिनको भी है तो उसका ध्यान रखना ही चाहिए। मेलाज़्मा एक दीमक के जैसा होता है, जैसे दीमक फैलते ही जाती है, फैलते है, तो ऐसे हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे करके पूरे मुंह पे फैल सकती है, पूरे चेहरे को आपका बिगाड़ सकती है। तो आपको बहुत ही, जिसको भी इसका प्रॉब्लम है मेलाज़्मा का, तो बहुत ही सावधानी करके उसका उपाय करना चाहिए। ठीक होने के बाद फिर बहुत सारे लोगों को नहीं होता, लेकिन किसी किसी को होने के चांस होते ही है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि मैम, ड्राई फ्रूट खाते हैं, ये हेल्दी डाइट लेते हैं, तो हमें मोटापा आने की चांस होते हैं? तो ऑफ कोर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटा वॉक करते हो, योगा करते हो, तो आप कैलोरी बर्न करते हो। तो हम ज़्यादा, फ्रूट्स में कैलोरी नहीं होती, सब्जियों में भी कैलोरी नहीं होती। मैंने एक मेरा वीडियो बनाया था कि हमारे खाने में किसमें से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, वो आप गिन सकते हो। तो 0 कैलोरी से 1000 कैलोरी वाला डाइट मैंने उसमें बताया है। 0 कैलोरी में पानी आता है, 20 कैलोरी, 100 ग्राम हम सब्जी लेते हैं, कच्ची सब्जी बिना पकाई हुई, तो उसमें से हमें सिर्फ 20 कैलोरी मिलती है। तो हम 250 ग्राम सलाद खाते हैं तो उसमें हमें 50 से 100 कैलोरी ही मिलती है। फ्रूट्स में 50 कैलोरी होती है, 100 ग्राम फ्रूट हम खाते हैं तो उसमें हमें 50 कैलोरी मिलती है। उसके बाद दालें होती है, या फिर अनाज, दाल, चावल है, आटा है और सभी प्रकार की दालें, तो उसमें से हमें 100 ग्राम में से 100 कैलोरी मिलती है। तो वो हमें खाने में थोड़ा कम कर देना है। प्रोटीन हम ले सकते हैं, ज़्यादा दालें ले सकते हैं, लेकिन चावल और आटा हमें कम कर देना चाहिए। उसके अलावा 500 कैलोरी वाला आता है, उसमें आता है सभी प्रकार के स्वीट्स आते हैं, सभी प्रकार के नमकीन आते हैं फ्राई किए हुए, तो वो हमें नहीं खाने चाहिए। और 1000 कैलोरी में आता है घी, तेल, मक्खन और चीज़। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने खाने में अवॉइड करना है, बहुत ही कम खाना चाहिए। घी तेल वाला खाना आप कम खाओगे तो आप कभी भी मोटे नहीं होगे। तो
हेल्दी डाइट लेने से कोई भी मोटापा नहीं आता। हम ड्राई फ्रूट लेते हैं तो ड्राई फ्रूट में कैलोरी होती है, लेकिन जो वो हम पूरा दिन एक्टिविटी करते हैं या फिर 1 घंटा वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो उसमें हम वो कैलोरी बर्न कर देते। ड्राई फ्रूट खाना तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से ही हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, वो हमारी स्किन को मॉइस्चर रखता है। तो ड्राई फ्रूट तो आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप आधी मुट्ठी खाना शुरू कर दो, थोड़ा कम खाओ, लेकिन ड्राई फ्रूट थोड़ा तो आपको खाना ही पड़ेगा। ज़्यादा तली हुई घी वाली, तेल वाली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और एक चीज़ है शक्कर तो हमें बिल्कुल भी बंद कर देनी चाहिए। शक्कर में कोई विटामिन्स नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो हमारे शरीर में फैट को ही बढ़ाता है। आप 1 महीना 2 महीना शक्कर बंद करके देखो तो आपका वज़न बहुत ही कम होता जाएगा। तो ये डाइट आप अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी मोटापा नहीं आएगा। दूसरा एक सवाल है कि मैम मैं ये हेल्दी डाइट भी लेती हूँ, मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, फ्लैक्सीड लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरा मेलाज़्मा नहीं जाता, तो उसका क्या कारण है? तो मैंने मेरे वीडियो में बताया ही है कि मेलाज़्मा होने के 12 से 15 कारण होते हैं हमारे शरीर में। तो आपको सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप करा के वो कौन सा कारण है वो आपको पहले जान लेना चाहिए। फिर उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करोगे तो 100% आपका मेलाज़्मा चला जाएगा। क्योंकि अगर आपको मेलाज़्मा हार्मोन की वजह से है और आप हेल्दी डाइट भी लेते हो, मल्टीविटामिन लेते हो, फ्लेक्स लेते हो, लेकिन आप हार्मोन के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती, तो आपका मेलाज़्मा नहीं जाएगा। तो आपको अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके आपका हार्मोन लेवल चेक करा लेना चाहिए। फिर हार्मोन के हिसाब से आपको जो दवाई लोगे तो उससे आपका मेलाज़्मा ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ आप करते हो लेकिन टेंशन ज़्यादा लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होता है। तो मेनोपॉज में भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से भी मेलाज़्मा हमारा होता है। तो हमारे शरीर में किस कारण से मेलाज़्मा है तो वो हमें सबसे पहले नक्की कर लेना चाहिए। जैसे कि सन एक्सपोजर है तो हम धूप में खुले जाते हैं तो होता है हार्मोन इम्बैलेंस। शरीर में लीवर में कोई प्रॉब्लम है, हमारे लीवर का प्रॉब्लम, सिरोसिस है, एब्सेस है या फिर कैंसर का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी पिगमेंटेशन हो सकता है, तो आप उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए। डाइजेस्टिव हमारा अच्छा नहीं है सिस्टम, खाना हम खाते हैं लेकिन उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता, तो जो न्यूट्रिशंस उसके अंदर होते हैं वो हमें अच्छी तरह से नहीं मिलते, तो उसमें भी मेलाज़्मा हो सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी है, मल्टीविटामिन की कमी है, तो हम जो फेस पर ब्लीच कराते हैं या फिर हेयर रिमूवल क्रीम लगाते हैं या फिर स्क्रब यूज़ करते हैं फेस पर लगाने का, या फिर साबुन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी मेलाज़्मा होता है। तो आप पहले अपना कारण नक्की करो कि किस कारण से मुझे मेलाज़्मा है, तो आप उस कारण के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपका मेलाज़्मा 100% चला जाएगा। नींद भी कम लेते हो तो भी हो सकता है, तो नींद भी हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि नींद लेने से ही हमारे जो पूरा दिन बॉडी में सेल डैमेज होता है तो उसको रिपेयर होने का टाइम नींद लेते हैं तभी ही मिलता है। तो नींद भी 6 से 7 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। किसी को हेरिडिटी में भी होता है, अगर मम्मी पापा को तो उसके बच्चों में आता है, तो वो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे वो भी निकल जाएंगे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा कारण है, वो पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करा लो और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि कोई होम रेमेडी हमें बताओ, तो सबसे अच्छी होम रेमेडी है आलू। तो आप आलू का पीस करके जहाँ भी पिगमेंटेशन है वहाँ पर 5 मिनट उसको घिसना चाहिए, फिर 15-20 मिनट छोड़ दो, फिर ठंडे पानी से धो लो। दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा भी पिगमेंटेशन दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है, अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। आप अपने घर पे भी प्लांट कर सकते हो, या तो फिर अगर ना मिले तो आप फिर एलोवेरा जेल कोई भी अच्छी कंपनी का लेके लगा सकते हो। तो एलोवेरा भी पिगमेंटेशन दूर करने के लिए बहुत ही असरकारक है। एक फेस पैक मैंने बताया था, सभी फ्रूट में हमें केला लेना है तो केले में भी पोटेशियम मैग्नीशियम होता है। फिर एप्पल लेना है तो एप्पल के अंदर भी बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी जो खराब त्वचा है उसको ठीक करता है।
और फिर पपाया है, तो पपाया भी स्किन को हेल्दी रखता है और पिगमेंटेशन दूर करता है। तो सभी का एक एक पीस आप ले लो, केला लो, एप्पल लो, पपाया लो, उसमें ककड़ी लो, सबको मिक्सर में डाल के आप क्रश कर लो। उसके अंदर हमें 1 चम्मच खट्टा दही मिला लो, फिर आधी चम्मच नींबू का रस मिला लो और थोड़ा सा उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला के वो फेस पैक आप अपने फेस पे लगाओ। हर रोज़ लगाओगे तो भी अच्छा है। तो धीरे धीरे आपका पिगमेंटेशन 2 या 3 महीने में निकल जाएगा। प्योर 100% नेचुरल है, उसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती और सारे फ्रूट्स में बहुत सी ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो पिगमेंटेशन दूर करने में हमें हेल्प करती है। नींबू का रस डायरेक्ट हमें लगाना नहीं चाहिए, उसको किसी भी एलोवेरा में मिला लो या फिर दही में मिला लो या फिर मलाई होती है, दूध की मलाई, उसमें मिला लो तो वो भी बहुत ही असरकारक होता है। दूसरा है कि हमें 2-3 बादाम लेना है, रात को उसको दूध में भिगो देना है, सुबह में उसका छिलका निकाल लो और बादाम को आप पीस लो मिक्सर में और उसके अंदर दूध की जो मलाई आती है वो 1 चम्मच मिला लो और आधी चम्मच, 1 पिंच जितनी आप हल्दी मिला लो। तो वो भी आप फेस पे लगाओ, 20-25 मिनट रखो, फिर ठंडे पानी से धो लो। उसके अलावा है नींबू का रस लेना है, उसमें आधी चम्मच हल्दी लेनी है, आधी चम्मच शहद लेना है और आधा चम्मच हमें मुल्तानी मिट्टी ले लानी है। तो इसको भी मिक्स करके आप फेस पैक बना के लगा सकते हो। तो सबसे अच्छा है एलोवेरा और आलू और ककड़ी। ककड़ी भी पिगमेंटेशन दूर करने में बहुत ही हेल्प करती है, तो आप सभी में ककड़ी भी मिला सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज़ होते हैं जिसकी वजह से आप अपने पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हो। साथ में हेल्दी डाइट भी आपको लेना पड़ेगा, 1 घंटा वॉक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो ही आपका पिगमेंटेशन जाएगा। और हो सके तो आप गाजर का एक आधी लौकी लेना है, 2 गाजर लो, उसमें 1 बीट मिला लो, उसका हमें जूस निकाल लाना है और वो जूस 1 गिलास हमें पी लेना है। तो वो भी पिगमेंटेशन दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि गाजर बीट में बीटा कैरोटीन होता है, तो वो हमारे पिगमेंटेशन दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है। रोज़ 1 गिलास आप ये जूस लोगे तो भी बहुत ही उसका असरकारक रिजल्ट मिलता है। तो अभी तो इतने क्वेश्चन हम लेते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो आशा रखती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दिए। जिसको भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उसको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम और बहुत ढेर सारा मेरा प्यार।